हेलो दोस्तों, आज अपन लेकर आए हैं प्रश्नावली 14.2 जिसमें अपने को बहुलक और माध्य पूछा जाएगा। आ, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें अपने को एक ही सवाल में दो दो चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुलक और माध्य, जो कि एक ही क्वेश्चन से अपने को हल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुलक का सूत्र बता देता हूँ, क्योंकि माध्य का सूत्र तो अपने को पता है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमें माध्य ज्ञात करना है, जिसका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। सबसे पहले अपन बहुलक का देखते हैं। बहुलक के सूत्र में क्या किया जाएगा, देखो, बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच होता है। ये होता है अपने पास बहुलक का सूत्र। अब इस बहुलक के सूत्र में अपने को एल एफ वन एफ जीरो टू एफ वन एफ जीरो एफ टू और एच की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो सबसे पहले अपन एल की तरफ देखते हैं। एल का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब देखें तो एल का मतलब होता है निम्न सीमा। निम्न सीमा को अपन आगे वाले संख्या के नाम से भी जानते हैं। एफ वन जो होगा क्या होगा, सबसे बड़ी बारंबारता। क्या होगा, सबसे बड़ी बारंबारता। और एफ जो जीरो है, गिनती के अनुसार जैसे अपन गिनती बोलते हैं, पहले जीरो आता है, फिर वन आता है, फिर टू आता है। तो यहाँ जीरो का मतलब क्या, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी, सबसे बड़ी बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। और इसके बाद 2f1 वही है, f0 वही, f2 क्या होगा कि जो सबसे बड़ी बारंबारता आएगी, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, उस बारंबारता से ठीक बाद की, मतलब यहाँ पहले वाली थी, यहाँ ठीक बाद वाली बारंबारता, ठीक बाद वाली बारंबारता। और हो गया अपने पास एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। यानी दो, जो अपने पास एल आएगा, जो निम्न सीमा और उच्च सीमा आएगी, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमें निकालना है। उसको अपन बोलते हैं एच। एच का मतलब है उनके बीच का डिफरेंस, वर्ग अंतराल लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास बहुलक का सूत्र। अब अपन पढ़ेंगे इसके सवाल, जो कि जो पहला सवाल है, उस पहले सवाल में क्या लिखा गया है। पहले सवाल में हमने बहुलक और माध्य दोनों एक साथ एक ही बारंबारता सारणी में पूछा गया है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सरणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुई रोगियों की संख्या को दर्शाता है। तो उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एक ही सवाल में बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। देखिए अपने बहुलक और माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले लिखिए आयु, वर्षों में लिखी हुई है आयु, वर्षों में, फिर लिखी हुई है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, जिसको अपन किसके द्वारा बताते हैं, एफ के द्वारा बताते हैं। देखो आयु में लिखी हुई है 5 से 15 वर्ष की आयु, फिर 15 से 25 वर्ष की आयु, फिर 25 से 35 वर्ष की आयु, फिर 35 से 45 वर्ष की आयु, फिर 45 से 55 वर्ष की आयु। ये हमने को आयु लिखी हुई थी। अब इसकी जो रोगियों की संख्या वो क्या लिखी है, इसमें लिखी है 6, ये लिखी है 11, ये लिखी है 21, ये लिखी है 23 और ये लिखी है 5। ये अपने पास क्या है, सॉरी 14 और 5, ये 14 है और ये 5 है, जो 55 से लेके 65 वर्ष के आयु तक है। ये अपने को बारंबारता दी गई है। अब इस बारंबारता के माध्यम से अपने को माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं बहुलक। तो बहुलक का सूत्र लिखते हैं पहले। बहुलक क्या होता है, मैंने लिखा बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, अपने पास बहुलक का सूत्र होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक में अपने को इतनी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने को एक ही चीज़ निकालनी है और उस एक चीज़ के द्वारा अपन सारा बहुलक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास इस बहुलक में देखें तो एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू होती है निम्न सीमा। अब देखा अपन ने तो सवाल में निम्न सीमाएँ बहुत सारी हैं। अब इनमें से कौन सी निम्न सीमा लेंगे हमें पता नहीं है।
आगे बढ़ते हैं F1 आता है, इसका मतलब है सबसे बड़ी बारंबारता। अब जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी हमारे पास कौन सी है, ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन बारंबारता में ढूंढते हैं सबसे बड़ी जो है अपने पास वो है 23, जिसको बोलते हैं अपन F1 का नाम डाल दिया। इसके जस्ट ऊपर क्या आएगी, F0 आएगी और नीचे आएगी F2। चाहे तो अपन इस F1 को हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि इससे अपने को मालूम रहेगा कि हमने इसको अंडरलाइन कर लिया और इसी के द्वारा हमें आगे की वैल्यू भी निकालनी है। अब जैसे अपने पास F1 की वैल्यू मालूम पड़ गई, तो इसके ऊपर 0 आता है और इसके नीचे 2 आता है। तो 0, 1 और 2 अपनी गिनती के अनुसार ले लिया। तो इस प्रकार से अपने F1, F0 और F2 की वैल्यू निकाल ली है। अब आती है अपने पास L की वैल्यू, तो L की वैल्यू अपने को मालूम है, जो चीज़ अपने अंडरलाइन की उसी के आगे वाली जो सीमा है वो L कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसी में से अपने को H की वैल्यू भी निकालनी है कि 35 और 45 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, उसके द्वारा हमें L की वैल्यू निकालनी है, सॉरी H की वैल्यू निकालनी है। अब लिख देते अपन यहाँ इसकी वैल्यू, तो L बराबर तो कितना लिखा है अपने पास 35, F1 का मान कितना गया 23, F0 का मान कितना गया 21, F2 का मान कितना गया 14, H का मान कितना गया 10। अब हमारे पास देखो इसमें से बहुलक निकालना है, बहुलक का मैंने सूत्र लिखा है, इसकी वैल्यू भी निकाल ली है। अब केवल अपन फॉर्मूले में मान डाल देते हैं। देखो बराबर L का मान कितना है अपने पास 35, L का मान अपने पास आया है 35 प्लस F1 का मान आया 23 माइनस F0 का मान 21/2 इंटू F1 का मान है अपने पास 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 इंटू H का मान 10 है अपने पास। देखो आगे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े, देखिए अपने 35 प्लस 21 में सॉरी 23 में से मैंने 21 माइनस किया, कितना बचा 2 बटा यहाँ पर 23 को 2 से गुणा करेंगे अपन, तो गुणा करेंगे 3 दूआ 6 और 2 दूआ 4, 46 आ गए। अब यहाँ देखिए अपने माइनस, यहाँ पर माइनस है, यानी माइनस की 21 और माइनस की 14 है। तो अपन जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और जो प्लस होता है वो केवल अंकों में होता है, संख्या में होता है, चिन्ह में प्लस नहीं होता है। चिन्ह वैसा का वैसा आएगा और अपन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 इंटू कितना है 10 बराबर 35 प्लस, देखो 2 को मैं 10 से गुणा कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 20 और 46 में से 35 घटाऊँ तो बचेगा 11। अब अपन क्या कर लेते हैं, दोनों को काट लेते हैं, 35 को तो यहीं कहीं ऐसे माइनस करेंगे इसको, तो मैं भाग दो तो 1 11 11 बचे 9.0 उतर गया। देखो मैं भाग देके बता देता हूँ, 1 11 11 9 बच गए, कुछ नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 8 11 88 1.8 बराबर अपन ने निकाला तो 36.08 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बहुलक आ जाएगा। ये अपन ने निकाला है बहुलक, और अब निकालेंगे इसके बाद माध्य। तो माध्य निकालने के लिए देखो सबसे पहले अपन इसका सूत्र लिख देते हैं अपन अपने सामने, जो माध्य पूछा गया है। माध्य बराबर क्या होता है सूत्र में, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एफ के बाद में अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में अपने सिग्मा करना है, यानी कि योग करना है, इसका टोटल करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अपन देखो सबसे पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो पहले मैं इसके बाद एफ निकालता हूँ। एफ की वैल्यू तो देखो अपन ने यहाँ लिखी हुई है, ऑलरेडी सवाल में दी गई है, तो एफ की वैल्यू तो हमेशा दी जाएगी, बारंबार तो दी जाती है। निकालना अपने को एक्स का मान, तो इस एक्स को क्या बोलते हैं अपन, मध्य मान को बोलते हैं अपन एक्स। मैं लिख लेता हूँ मध्य मान कैसे निकालेंगे। अब देखो मध्य मान निकालने के लिए मैंने उस दिन फॉर्मूला बताया था, तब मैंने मध्य मान भी बताया था आप लोगों को कि मध्य मान क्या होता है, मध्य का मान यानी बीच का मान, मध्य मान यानी कि निम्न सीमा में से अपन क्या करेंगे, उच्च सीमा को जोड़ देंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 कर लेंगे। अब निम्न सीमा देखिए तो निम्न सीमा तो बहुत सारी हैं, प्रत्येक की जोड़नी है, प्रत्येक का भाग देना है। देखो यहाँ पे निम्न सीमा 5 और 15 20 होते हैं, 20 में मैंने 2 का भाग दिया 10 आ गए। मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ 5 प्लस 15/2 अर्थात 20/2, काटे तो 10 बचे अपने पास, देखो 10 आ गया। अब जैसे कि अपन को पता है कि अपने को एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर लेते अपन, हमें मालूम पड़ गया इसमें अंतर 10 का आ रहा है, तो हम इसमें 10 प्लस करते जाएँ। देखो 10 में 10 प्लस किया तो 20, फिर 20 में 10 प्लस किया तो 30, 30 में 10 प्लस किया तो 40, 40 में 10 प्लस किया तो 50 और 50 में 10 किया तो 60। ये देखिए अपने पास एक्स की वैल्यू भी आ गई।
अब सूत्र के अनुसार चले तो f को x से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ f और x मैंने लिख दिया है, और fx के द्वारा हम इन दोनों को गुणा करेंगे। देखिए गुणा करके देख लेते हैं क्या आता अपने पास। ये रहा अपने पास f, ये रहा अपने पास x, तो गुणा करते हैं। 6 को 10 से गुणा किया तो 60, 20 को मैं 11 से गुणा करूँगा, देखो 1 0 के 0, और 2 को मैं 11 से गुणा करूँ तो 11 22, यहाँ देखो 0 का 0, 3 को 21 से किया 3 21 63, फिर यहाँ 0 के 0 देखो 4 से गुणा कर ले तो 4 3 12, 2 हासिल का 1, 4 2 8 1 9, फिर यहाँ भी देखो 0 के 0 5 14 70, देखो यहाँ 0 के 0 5 6 30। ये देखिए दोस्तों अपन ने एफ एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है। अब सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ एक्स करना है अपना, तो यहाँ पर चलते अपन सिग्मा के पास चलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया सिग्मा एफ और एक्स, और यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा और एफ। देखो सिग्मा एफ लिखना है, यानी सिग्मा को एफ से जोड़ना है, और यहाँ पर सिग्मा एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं अपन यहाँ पे 6 1 7 7 1 8, 8 3 11 11 11 8 4 15 15 5 20 के 0 80 के 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 1 8, अपने पास कितना गया सिग्मा एफ का मान 80 आ गया है। अब देखें सिग्मा एफ एक्स को भी देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 0 का तो 0 तो 0, देखिए 0 का 0, 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13 के 3 हासिल का 1 1 और 2 3 3 और 6 9 9 9 18 18 और 7 25 25 और 3 28, यानी आ जाता है अपने पास 2830। देखिए मान डाल देते अपन यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स का मान 2830 बटा सिग्मा एफ का मान अपने पास आया 80। तो 0 से 0 को काट लेता हूँ, यहाँ बचे अपने पास 283 बटे 8 है अपने पास, मैं भाग दे लेता हूँ। देखो 8 3 24, 4 बचे 43 हो गए, फिर 8 पंजे 40, देखो 3 बच गए, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, फिर 8 3 24, 6 बच गया, 0 बढ़ा दिया, और 7 8 56, यानी कितना गया 35.37 से क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका माध्य आ जाएगा दोस्तों। तो अपन ने देख लिया माध्य कैसे निकाला जाता है और बहुलक कैसे निकाला जाता है। इस सवाल में अपने को एक साथ दोनों ही निकालना है, तो ध्यान रखना है अपने को। माध्य निकालेंगे तो माध्य की विधि, जो विधि अगर दे दी जाए तो उस विधि से करना है, वरना में सबसे सरल जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, उसके द्वारा ही अपने को सवाल को हल करना है।